वेलकम टू डे नंबर 2 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग इन 30 डेज। अब ये कोर्स मैंने पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बनाया है जो इनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। देखो, ट्रेडिंग सीखना एक लंबा प्रोसेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम सीखते चलते हो तुम्हें नॉलेज पता लगती रहती है, नई नई चीजें सीखते रहते हो। आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हर दिन का हमारा सिंपल एजेंडा है, 30 दिन में 30 टॉपिक कवर कर रहे हैं जो इन डेप्थ हमें कवर करने हैं और जो एक्चुअली में काम आते हैं, ना कि वो टॉपिक जो बस ब्लफ है। सो आज का टॉपिक है ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके जी, अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ही केवल ये तुम्हें बताते हैं कि कहां तुम्हें बाय और सेल करना है, ये तुम्हें मार्केट बिहेवियर और मार्केट पैटर्न और मार्केट स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं समझ। अब नॉर्मली कोई तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाएगा तो वो बताता है कि ये पर्टिकुलर कैंडल अगर दिखे तो बाय कर लो, ये कैंडल दिखे तो सेल कर लो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक तक समझाऊंगा। मतलब अगर कोई कैंडल बनी है जिसपे हमें बाय करना है, तो क्यों करना है? जब तुम्हें उसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग समझ में आएगी ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पर हमें क्यों बाय करना था, और आगे चल के कोई ऐसी सिमिलर तुम कैंडल ना पहचान पाओ। लेकिन अगर ऐसा मल्टीपल कैंडल्स में सिनेरियो बन रहा होगा, मतलब सिर्फ एक कैंडल की जगह अगर ऐसी 5-6 कैंडल तुम्हें दिखी या फिर अलग अलग तरीके की, तो तुम एक कॉन्ट्रास्ट में आइडिया लगा पाओगे कि यहाँ पर एक्चुअली में लॉजिकली मार्केट क्या करना चाहे। तुम्हें सिर्फ बाय और सेल की मशीन नहीं बनना, तुम्हें उसके पीछे का लॉजिक समझना है अगर तुम्हें गेम लंबा खेलना है। लेकिन अगर गेम छोटा खेलना है कि 10 रुपए कमाने हैं, 10,000 रुपए कमाने हैं, तुरंत आ जाए, तो वो लक की बात है, आ जाएंगे लेकिन लंबे नहीं टिकेंगे। बिना किसी फर्दर उडू के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम आराम से हेडफोन लगा के बैठे हो, कॉपी लेके, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 30वें दिन जब तुम्हें खोलो के तुमसे कोई ट्रेडिंग के बारे में पूछेगा, तो तुम 99% लोगों से ज्यादा नॉलेज लेके बैठे होगे। और मार्केट में मुझे बताना जिसने 30 दिन फॉलो किया, मैं उसे पर्सनली अपने हाथ के साथ ट्रेड कराऊं। फिलहाल भी मैं एक ट्रेड के अंदर ही बैठा हूं। मैं तुम्हें अभी जैसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा दिखाऊंगा, और आज हम पूरा ट्राई करेंगे तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने सपने पूरे करना है, तुम्हें भी पोर्शे में बैठना है। सीधी साफ बात है भाई, ये सारी चीज करे बिना मरना नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट है ये कंप्यूटर भी कर लो, वरना किसी की नौकरी करनी पड़ेगी और तब भी नहीं कर पाओगे। लेट्स गेट टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द लार्ज स्क्रीन। और ये अभी गोल्ड का एक ट्रेड मैंने जो लिया था वो चल रहा है। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, एक बार बस मैं अपनी पोजीशन चेक कर लूँ। हम $175 पे ट्रेड कर रहे हैं मेरे फंडेड प्रॉप फर्म के अकाउंट में। इसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले, आज हम कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो तुम्हें दिख रही है ना स्क्रीन पर, ये जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, सब कैंडल्स ही हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ये हैं क्या, इन्हें पढ़ें कैसे, इन्हें अपनी एडवांटेज में अपना दोस्त कैसे बने, इन्हें हम याद कैसे करें कि ये होगा तो ये होगा। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल चीजें होती है, याद करने जैसा कुछ है नहीं, बट स्टिल ये पर्टिकुलर वीडियो देख के तुम्हें पूरा अंदाजा मिल जाएगा तुम्हें क्या क्या कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए और क्या एक चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक फ्रेश चार्ट लगाते हैं, गोल्ड का नहीं, लगाते हैं निफ्टी का, अपने इंडियन मार्केट जिसमें मेरे ज्यादातर भाई ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल। ये है, इसमें से मैं सारे इंडिकेटर, सारी ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ। चलो लेट्स गो जी। आज के मार्केट पे आ जाते हैं। मंडे था आज। ओके जी, मैंने कल वीडियो में बताया था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम तुम्हें यहाँ पर ये हो जाता है कि एक कैंडल कितने टाइम में नीचे टाइम है, टाइम दिख रहा है 31 जुलाई 26 3 15 यानी 13-15, मतलब कि 1:15 कितना प्राइस मूवमेंट हुआ, कितने समय में कितना प्राइस मूवमेंट हुआ। मतलब हर एक कैंडल, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो एक कैंडल 5 मिनट की है और वो कैंडल बता रही है 5 मिनट में प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ। तो प्राइस का जो ग्राफ है वो एक कैंडल बता रही है कि प्राइस इस 5 मिनट में, एक कैंडल बता रही है कि उस पर्टिकुलर 5 मिनट में प्राइस कितना ऊपर गया या नीचे गया। उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बस। भाई प्राइस तुम्हारे दिमाग में तो आ नहीं जाएगा, उसको डायग्राम के फॉर्म में समझा दिया कि ये चार्ट है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर कैंडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सब जानने से पहले देखो यार, मैं इसलिए इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करता, देख रहे हो, गैप अप गैप डाउन, ये छोड़ो। ये सब जानने से पहले तुम्हें जानना जरूरी है कि क्यों एक कैंडल किस चीज से बनी है, क्या काम है कैंडल का, ओपनिंग क्लोजिंग, कब एक कैंडल हरी होती है, कब एक कैंडल लाल होती है। तो ये सब जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें एक सॉफ्टवेयर चलाना होगा जिसको बोलते हैं पेंट। और पेंट में मैं तुम्हें रंग दे बसंती करके दिखाऊंगा एक कैंडल के बारे में सब कुछ। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, ये एक कैंडल है, ये ऐसी एक कैंडल है, ठीक है। अब पहले हम एक डायग्राम को जैसे करते हैं वो करते हैं। जो ये ऊपर नीचे तुम्हें
डंडियां दिख रहे हैं, इनको हम विक्स बोलते हैं। विक्स की गोली नहीं, विक्स, ठीक है। अ, ये क्या हुआ जी, इनको हम विक्स बोलते हैं। नीचे वाली को भी विकी बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गई विक। विक हमको क्या बताती है? विक हमको बताती है बाइंग और सेलिंग के दौरान, मतलब जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था तो प्राइस किस पॉइंट तक गया था। तुम नहीं समझे? ये हमें बता रही है कि बाइंग और सेलिंग के दौरान प्राइस किस मूवमेंट तक गया था। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर लास्ट कैंडल की बात करें, ये हरे वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले की, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ। अभी एक कैंडल बन के आएगी बड़ी सी, इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ओके जी, ये पर्टिकुलर कैंडल है, ये जो नीचे डंडी है इसको हम बोलते हैं विक। अब जो विक है, विक यहां पर बताती है कि जब जब मार्केट का मूवमेंट हो रहा था, जब जब मार्केट में पैसा ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, तो प्राइस एक पॉइंट पर यहां तक पहुंचा था। मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, इसको हम अभी करते हैं कन्वर्ट ऐसे। तो प्राइस ऊपर नीचे जब हो रहा था तो सबसे नीचे वाला पॉइंट यहाँ था, लेकिन प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। मतलब देखो, अगर तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए। देखो, यहाँ ये बोल रही है कि जब हमारा जो मार्केट था उसका लोएस्ट पॉइंट ये था, आज के मार्केट का ये था ना बाबू। तो मार्केट यहाँ आया तो सही, लेकिन यहाँ रुक नहीं पाया, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से लोगों ने बाइंग कर दी। अब हमें कैसे चला, यहाँ से बाइंग कर दी क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट में लोगों ने बाइंग कर दी। मार्केट इधर पे सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन मार्केट यहाँ पर आया था, इसलिए मार्केट यहाँ पर विक्स छोड़ गया। विक्स छोड़ गया अपनी, यानी कि अपनी निशानी छोड़ गया कि वो यहाँ तक आया तो था जी साहब, लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। तो मार्केट यहाँ आया तो, बट यहाँ टिक नहीं पाया और ऊपर चला गया। अब विक्स तुम्हें पता लग गया, विक्स वो एरिया है जहां मार्केट का प्राइस आया लेकिन रुक नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी के बारे में। ऊपर नीचे डंडियां जो होती है ये विक्स हो गई। अब ये सब चीजें कनेक्ट होंगी बाद में। अब ये हो गई एक कैंडल की बॉडी। कैंडल की बॉडी, एक सबसे पहले दो तरह की कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल के बारे में बात करते हैं। ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, मतलब कि पॉजिटिव सिग्नल देती है। रेड कैंडल एक नेगेटिव सिग्नल देती है। पॉजिटिव क्यों देती है, अब उस बारे में बात करेंगे। किसी भी ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है, किसी भी ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है। मतलब वो कैंडल नीचे शुरू होती है और ऊपर क्लोज होती है, तब एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है। अगर कोई कैंडल यहां पर ओपन होती, यहां पर खुलती, मतलब यहां पर नई कैंडल बननी शुरू हुई और वो नीचे क्लोज हुई, यार कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज हुई अगर, तो वो रेड कैंडल बनेगी। कोई अगर कैंडल नीचे यहां पर खुली और ऊपर तक गई तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच के फॉर्मेशन का अंतर होता है कि कब कोई कैंडल ग्रीन होती है, कब कोई कैंडल रेड होती है। ग्रीन कब होती है, जब नीचे खुलेगी ऊपर बंद होगी। रेड कब होती है, जब ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ 24,000 पे हुआ लेकिन 23,500 पे बंद हुआ, तो प्राइस नीचे आ गया, तो वो रेड कैंडल बन गई, एक नेगेटिव सिग्नल चलेगा कि प्राइस नीचे आ रहा है। और ये कैंडल की मेन बॉडी होती है, ये कैंडल की विक्स होती है। समझे? ये कैंडल की मेन बॉडी हो गई और ये जो है कैंडल की विक्स हो गई। ये कैंडल की विक्स हो गई और ये कैंडल की मेन बॉडी हो गई। मेन बॉडी। पता नहीं यार इसमें क्या ग्लिच है, मुझे गुस्सा आ रहा है, पता है। काम करने बैठो और फिर ये बकचोदियां देखो। सॉरी हाँ, मच्छर भी आ रहे हैं क्योंकि एसी बंद करके बनानी पड़ रही है वीडियो ताकि तुम्हें आवाज अच्छे से आए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट किया करो, ठीक है। मेन बॉडी और विक्स का तुम्हें पता लग गया क्या होता है। मेन बॉडी जहां पर विक्स कब बनती है, वहां प्राइस गया लेकिन रुक नहीं पाया। मेन बॉडी जहां प्राइस रुका, जहां प्राइस रुका। डन।
सॉर्टेड, समझ में आ गया। इस यहां से ओपनिंग हुई थी, यहाँ अगर ग्रीन कैंडल है, यहां से ओपनिंग हुई, यहां पर क्लोज हुई, मार्केट नीचे और भी नीचे गया था लेकिन वहां रुका नहीं। अगर मार्केट यहां पर रुक जाता तो उसकी ये क्लोजिंग होती, ये उसकी क्लोजिंग नहीं होती। एक नॉर्मल कैंडल की बात करें, अभी ग्रीन रेड भूल जाओ, वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो मार्केट नीचे तक आया लेकिन वहां बंद नहीं हुआ, मार्केट यहाँ बंद हुआ, तब इतनी बड़ी बॉडी बनी। नीचे आया, फिर ऊपर भी गया, ऊपर बंद होता तो और बड़ी कैंडल बनती। कैंडल का सिर्फ इतना समझो, एक मेन बॉडी होती है और दो या फिर एक विक होती है। डन, डस्टेड, समझ में आया। अलग अलग तरह की कैंडल हम पढ़ेंगे अब कैसे होती है। विक्स का अब रोल क्या होता है, सारा खेल विक्स का होता है। मतलब विक्स हमें ये बताती है, कोई भी विक हमें ये बताती है कि मार्केट में कितना बाइंग और सेलिंग प्रेशर है, राइट। कैसे बताती है, देखो, अगर अगर नीचे की तरफ विक ज्यादा है तो प्राइस नीचे आया था, लेकिन देखो यही सब चीजें मुझे पसंद नहीं आती। प्राइस नीचे आया था लेकिन यहां पर किसी ने बाय कर लिया, बाय का बटन दबा दिया, तो प्राइस नीचे आया लेकिन नीचे रुक पाया, नहीं रुक पाया। क्या प्राइस नीचे रुक पाया, नहीं, नो, नहीं रुक पाया। तो यहां पर किसी ने बाय दबा दिया, मतलब यहां पर बाइंग का प्रेशर है। तो क्या हम इसको एक बाइंग जोन समझ सकते हैं, क्या हम इसको एक बाइंग जोन समझ सकते हैं जहां पर प्राइस आया लेकिन रुक नहीं पाया, लोगों ने धक्का देकर ऊपर भेज दिया, तो क्या एक बाई जोन है? ये ऐसी एक बाई जोन बन सकता है पोटेंशियली। अब इस बारे में और बात करेंगे। अभी हम यहां पर आ जाते हैं, राइट। इस एरिया को हम अभी कंसिडरेशन में लेते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया। यहां पर नीचे की तरफ विक्स है या ऊपर की तरफ विक्स है? इन तीन कैंडल्स में, इन तीन कैंडल्स में, इस बीच वाली में नीचे की तरफ भी विक है, ऊपर की तरफ भी है। फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है हम देखते हैं। जब किसी कैंडल में ऊपर की तरफ बड़ी विक्स है, ऊपर की तरफ बड़ी विक्स है, तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या बाइंग प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली बाइंग, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है क्योंकि विक्स ऊपर की तरफ है। यानी प्राइस ऊपर तो गया लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर तो गया लेकिन ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया। सिंपल, सॉर्टेड, समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा। नीचे है तो बाइंग प्रेशर ज्यादा है, नीचे की विक्स लंबी है तो नीचे से लोग बाय कर रहे हैं, ऊपर की विक्स लंबी है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, राइट। डन, डस्टेड। अब इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे कि ये शॉर्ट हो गया। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेते हैं, यहां पर बार बार ऊपर विक्स आ रही थी, विक्स आई, विक्स आई, विक्स आई, विक्स आई, विक्स आई, विक्स आई। नीचे भी विक्स आ रही थी, ऐसा नहीं है नीचे नहीं आ रही थी, नीचे भी आ रही थी। मतलब प्राइस ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे रह पा रहा, दोनों तरफ विक्स है, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। हमें ट्रेड यहां पंच नहीं करना था, हमें ट्रेड कहां पंच करना था? जब इसका ब्रेकडाउन आ गया, जब इन विक्स का जो ब्रेकडाउन आया, एक बड़ी रेड कैंडल से, यहां पर हमें एंट्री बनानी थी, यहां पर हमें अपनी एंट्री बनानी थी शॉर्ट की। मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं, इस ब्रेकडाउन पे हमें अपनी एंट्री बनानी थी। इस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस लेना था और अपना 10 15 20 50 पॉइंट हमें टारगेट करना था प्रीवियस इसके नीचे की लिक्विडिटी के पास, लिक्विडिटी के पास जहाँ पेंडिंग ऑर्डर है। क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में लिक्विडिटी समझाया था और तुम्हें बताया था लिक्विडिटी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जहां पर प्राइस जाना चाहता है, जहां से नए ऑर्डर्स मिलेंगे। यानी यहाँ बाय जोन था तो बाय जोन में से तो नए ऑर्डर मिलेंगे। मार्केट को जितना इनपुट आए पैसे का उतना मार्केट के लिए अच्छा है, तो मार्केट इतना ही मूव करता है। अब ये धीरे धीरे समझेंगे, अभी हम सिर्फ कैंडल के बारे में समझ रहे हैं। तो कैंडल के बारे में, कैंडल की बॉडी के बारे में पता चला क्या होता है जहाँ प्राइस सस्टेन करता है। कैंडल की विक्स जहां प्राइस सस्टेन नहीं करता, ऊपर मतलब उस प्राइस तक गया लेकिन किसी ने बाय करके उसको ऊपर भेज दिया, ऊपर गया लेकिन किसी ने सेल करके उसको नीचे भेज दिया, तो वहां पर विक्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, जो मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। सबसे पहला पैटर्न, लाइट मारी आनी, चल जाइए आप, बंद मत होइए, हार्ट अटैक आएगा मेरे को वरना। तो अब हम उन मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्केट में काम करती है। सबसे पहले है एनगल्फिंग कैंडल्स। भाई यार ये लाइट ना, थप्पड़ देना पड़ेगा। सबसे पहली होती है एनगल्फिंग कैंडल्स। एनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, एक स्मॉल कैंडल को एक बड़ी कैंडल एनगल्फ कर लेती है। मतलब ये एक स्मॉल रेड कैंडल थी, फिल कैसे होता है कलर, ये एक स्मॉल रेड कैंडल थी,
इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, मतलब इस तरह कोई पैटर्न आपको दिखा, राइट। ये इसकी विक्स हम बना देते हैं, इस तरह का आपको पैटर्न दिखा। तो इस बड़ी कैंडल ने इसको बेसिकली एनगल्फ कर लिया, मतलब एनगल्फ करने को हिंदी में बोलते हैं खा लिया। तो क्या यहाँ पर बुलिश होगा या बेरिश होगा, एक बार देख के बताओ। एक बड़ी हरी कैंडल ने एक छोटी लाल कैंडल को खा गई, तो मार्केट में ये एक बुलिश स्ट्रक्चर बताता है। अब क्यों बताता है मैं तुम्हें बताता हूं क्यों बताता है। मैंने बताया था ना, रीजन बताऊंगा हर कैंडल के पीछे। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यार ये सब लिख खुद लेना ना, इतना तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत फिर टाइम लगता है, मैं भी इतना यूज टू नहीं हुआ हूं ना पढ़ाने के। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब ये हटेगा ही नहीं यहाँ से, यहीं बैठा रहेगा पूरे टाइम। हाँ, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। अब इसका रीजन क्या है एनगल्फ होने का, मैं मतलब रीजन क्या है कि ये बुलिश है। देखो, सबसे पहली चीज, तुम इस कैंडल में से ये कैंडल माइनस कर दो, बड़ी कैंडल में से छोटी कैंडल को माइनस कर दो, तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। इसको माइनस कर दिया तो नीचे, मतलब प्राइस सस्टेन नहीं किया, तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। यस सर, ऐसे स्ट्रक्चर बचेगा जब हम इस कैंडल, इस हरी कैंडल में से ये लाल कैंडल माइनस कर देंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर बचेगा ना। इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर बचा। व्हाट द फक, इसको अच्छे से बंद कर देता हूं मैं। ठीक है, इसमें से इसका ये माइनस हुई तो ये बचा। अब तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है, ये एक बुलिश कैंडल है या बेरिश। सर आपने नीचे बोला था कि नीचे जब इतनी बड़ी विक आए, मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी लोग प्राइस नीचे तो गया लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से तुरंत ऊपर चला गया, तो ये ऑब्वियसली एक बुलिश स्ट्रक्चर है। रीजन मैंने तुम्हें बताया, तुमने जब इसमें से इसको माइनस किया, तुमने इसमें से जब इसको माइनस किया, बड़ी कैंडल में से छोटी कैंडल को जब तुमने माइनस किया, 1 सेकेंड, जब बड़ी कैंडल में से तुमने छोटी कैंडल को माइनस किया, मतलब तुमने उस प्राइस को हटाया, जो प्रीवियस प्राइस बना हुआ था तुमने उसको हटाया, तुम्हें पता लगा कि इंटरनली लोगों ने यहाँ सेल करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सारे सेलर्स को खा गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर बेसिकली सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा, उसकी वजह से प्राइस नीचे गया होगा, एक रेड कैंडल बनी होगी, लेकिन बायर्स ने सबको ऊपर ले गए और एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो ये एक एनगल्फिंग पैटर्न हो गया। इससे हमें पता लगा जो सेलर ने सेल किया, सेलर में दाम नहीं था, बायर्स में दम था, प्राइस ऊपर गया, तुमने उस कैंडल में से ये पुरानी कैंडल माइनस करी, तुम्हें एक नई कैंडल बनी। तो इसका मतलब हुआ कि यस, ये एक बाइंग सिग्नल है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके जी, अब नए उसके बारे में बात करते हैं। जब ये रिवर्स हो जाए, मतलब अब ये चीज रिवर्स हो गई, अब तुम्हें मिलता है एक हरी कैंडल, ये रही, और एक लाल कैंडल, ये रही, राइट। इसकी विक्स है, इसकी विक्स है, इसकी विक्स है, इसकी विक्स है, ठीक है जी। तुमने देखा कि मार्केट में ये थी लाल कैंडल बड़े वाली, इस बार ये थी हरी कैंडल, इस बार हरी कैंडल ने इसको खा लिया, एनगल्फ कर लिया। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मैंने बोला है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो बचा क्या, बचा ये, बचा बाबू ये, टन 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 टारा। ये नहीं बचा यार, मैं क्या बना रहा हूँ, बचा भाई ये। तो तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। देखो पिछले वाला ही लॉजिक है, जब ये वाली पार्ट इसमें से माइनस हो गया तो प्राइस यहाँ तक गया लेकिन नीचे आ गया। माइनस वाइनस तुम भूल जाओ, माइनस वाला अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना समझो कि बुलिश यहाँ पर लोगों ने बाइंग करी होगी, यहाँ पर लोगों ने बाइंग करी होगी, तभी ये हरी कैंडल बनी है। तो इन सब बायर्स को ये ऊपर वाले सेलर
एनगल्फ करके खा गए और प्राइस को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। मतलब इन सब बायर का जो बाइंग का कैपेसिटी था उसको खत्म करके वो अब सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। डन। तो आई होप तुम्हें बेरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग समझ में आया हो। इसके बाद आती है थर्ड टाइप ऑफ कैंडल जिनको बोलते हैं हैमर एंड इसके बाद में अब आती है एक दूसरी तरह कैंडल जिसको बोलते हैं हम हैमर। हैमर कुछ नहीं है यार, कहीं भी तुम्हें एक ऐसा पैटर्न दिखे ग्रीन कलर का जिसमें नीचे विक हो और ऊपर छोटी सी बॉडी हो। मतलब इसका क्या था कि प्राइस जो था ना, प्राइस वो नीचे आया लेकिन नीचे कोई ऐसी फोर्स प्रेजेंट थी जिसने बाय किया, क्योंकि बाइंग से ही मार्केट ऊपर जाता है। अब उस फोर्स के बाय करने से मार्केट ऊपर तक धकेल गया, मतलब यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक बाय सिग्नल है, यानी एक बाइंग यानी एक बुलिश कैंडल है। अब इस कैंडल का क्या नाम है? हैमर, HAMMER। होपफुली तुम्हें समझ में आया हो। ये बहुत इजी तुम्हें इसलिए लग रहा है कि अब क्योंकि मैंने तुम्हें कैंडलस्टिक और उसके बारे में समझा दिया कि उसकी विक क्या होती है। तो जब विक बड़ी है किसी भी साइड और बॉडी ऐसी सी है, तो यानी इस तरफ प्राइस आया तो सही लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि किसी ने यहाँ पर बाय कर लिया। देखो, अगर मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर चला गया तो मतलब कोई बाय कर रहा है ना। बाय करेगा तभी तो किसी चीज का प्राइस ऊपर जाएगा, सेल करने में तो नीचे जाएगा ना, घटी होगी प्राइस के अंदर। अब इतना बेसिक तुम समझते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। देखो, इससे बुरी हालत है फिर भगवान बचाए। डन, सीधी बात है भाई। ठीक है। अब सेम एक होता है तुम्हारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या होता है? बाय द वे, तुम 4 अब तक पढ़ चुके, ये चौथा वाला है, अब नोट करते रहे ना। शूटिंग स्टार में तुम्हारा रेड कैंडल होता है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे से ऊपर तो गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर किसी ने सेल बटन दबा दिया, यानी सेलिंग हो गई ऊपर, तो प्राइस नीचे आ गया। तो ये एक सेलिंग या फिर बेरिश कैंडल है। बेरिश स्ट्रक्चर बोलता हूं मैं इनको, बेरिश स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी टूटता हुआ तारा की तरह लग रहा है। अभी मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि तुम बेसिकली समझ गए होगे डिफरेंस क्या है, राइट? होपफुली अपनी वीडियो जो है अभी उसमें टाइम है ख़त्म होने में। डन। क्योंकि फिर दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, कल मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड करी कि वीडियो रोल ख़त्म हो गया था। डन। 4 तुम्हें पैटर्न समझ में आ गए, एनगल्फिंग, बुलिश एंड बेरिश, हैमर, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार नहीं, शूटिंग स्टार। अब हम बात करते हैं डोजी कैंडल के बारे में। अब डोजी तुम्हें काफ़ी बार देखने को मिलेगी और डोजी सबसे इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा काम भी करती है। देखो, एनगल्फिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये जो वही पैटर्न्स है जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। पैटर्न तो हज़ारों हैं, लेकिन तुम अगर पैटर्न ही पढ़ते रह गए, ट्रेडिंग कौन सीखेगा? ये वे पैटर्न है जो एक्चुअली में काम करते हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और बस यही पैटर्न काम करते हैं क्योंकि मुझे हर तरह का मार्केट ट्रेड करके मैंने देख लिया। ठीक है, एक सेकेंड दो, मैं अपनी पोजीशन देख लूँ गोल्ड में क्या चल रही है। ओ माय भाई, $350। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो, लेट्स गो। अब ये देख के अच्छा लगता है ब्रो, एक बार मतलब दिल की बात तुमसे शेयर कर रहा था। ठीक है, अब हम जो चौथी 4 हमने डिस्कवर कर ली है अपने भी, 5वें के बारे में बात करते हैं, वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है? तुम्हारा इंडिसीजन होता है। इंडिसीजन का मतलब ऊपर भी विक रहेगी यार, नीचे भी विक रहेगी, यानी ऊपर भी प्रेशर है नीचे प्रेशर है। कि ऊपर से बाइंग, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, सेल, कोई सेल कर रहा है, और यहाँ से बाइंग का प्रेशर है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मार्केट को जाना किस तरफ है। इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ये चीजें प्लीज लिख लेना, डोजी कैंडल में ये सब नहीं होता पता। देखो, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ पढ़ाने में, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा 100 बार पूछो। मैं स्कूल के टीचर जैसा नहीं है, 100 बार पूछो बता देंगे, फिर बताते नहीं। मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बंदों को पर्सनली अपने इंस्टा पे हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो इसको कह देंगे हम, यहाँ पर सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, तो एक इनडिसीजन आ रहा है मार्केट में। मार्केट में लोगों को पता लग रहा है कि करना क्या है, होगा क्या, पता नहीं चल रहा, सब घबराए हुए हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? इसको ट्रेड नहीं करना। इसको ट्रेड करने का एक तरीका है, जब एक ऐसी कैंडल बने उसके बाद फिर तुम्हें एक रेड कैंडल दिखी, मतलब एक डोजी कैंडल दिखी,
ये एक डोजी कैंडल दिखी, उसके बाद तुम्हें एक रेड कैंडल दिखी, तो तुम्हें यहाँ पर सेल करना है। मतलब लोगों का बायस जो है अब वो सेल की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अगर रेड कैंडल दिखी तो सेल कर दो। सेलिंग सिग्नल है, एकदम सेल नहीं करना, मल्टीपल चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, और भी चीज़ें आएंगी जिनका हम यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर इसके बाद तुम्हें एक ग्रीन कैंडल दिखी तो तुम बाय कर दो। क्या तुम्हें चीज़ें समझ में आई क्यों हमने यहाँ पर बाय और सेल किया? देखो, जब प्रेशर इक्वल था, जब प्रेशर दोनों तरफ इक्वल था, तो हमने एक ब्रेकआउट का वेट किया। ब्रेकआउट क्या होता है? प्राइस एक रेंज को ब्रेक करता है। प्राइस पहले इस रेंज में था, अब प्राइस ने ये रेंज जो है वो ब्रेक करी और प्राइस तुम्हारा उस रेंज को तोड़ के ऊपर बढ़ गया, तो हमने बाय कर दिया, और जब नीचे था तो हमने सेल कर दिया। क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आई? क्या तुम्हें समझ में नहीं आई? दोबारा देख लो। अगर इसके बाद रेड कैंडल बनी, बड़ी, नीचे की तरफ प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो सेल करना होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो बाय करना होता है। अब तुम्हें दो तरह की डोजी समझ में आई और दो तरह की डोजी समझ में आई, बुलिश डोजी, बेरिश डोजी। अब डोजी में एक और तरह की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी, ये जो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रेवस्टोन मतलब धरती में घुसी हुई, एकदम देखो नीचे धरती के अंदर घुसी हुई, तो ये क्या होगी? ये एक सेल का सिग्नल है, क्योंकि इतनी बड़ी तुम्हारी सेलिंग की विक है, नीचे एकदम प्राइस बंद हुआ, तो ये एक सेल का साइन है। ये होती है तुम्हारी बाइंग का साइन, जहाँ पर बाइंग होती है, तो ये है तुम्हारी अपवर्ड डोजी। ये ग्रेवस्टोन डोजी, ये अपवर्ड डोजी, ये एरो डोजी भी बोलते हैं, कि डोजी कैंडल जो इसका ऊपर की तरफ वो है। अब डोजी के बारे में एक खास बात थी, डोजी कैंडल जो इनिशियल हमने पढ़ी, उसका मतलब होता है इनडिसीजन, यानी इनडिसीजन, यानी ऊपर भी सेलर से, नीचे भी सेलर से, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इनमें भी यही होता है, जब ऊपर इनमें तुम्हें दिख गया कि सेलिंग का बायस तो है, बाइंग का बायस है, क्योंकि एक तरफ भी कितनी बड़ी है, लेकिन तुम इन पे ट्रेड नहीं करोगे, इन पे ट्रेड तुम नहीं करोगे। तुम ट्रेड कब करोगे? मैं तुम्हें साथ में समझाता हूँ। जब इतनी बड़ी विक के बाद एक रेड कैंडल बनेगी ना, रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी इसके बाद, तब तुम जो है वो ट्रेड करोगे। यानी कि सेलिंग में कब जाओगे? जब एक सेलिंग यानी ग्रेवस्टोन डोजी के बाद एक सेलिंग कैंडल आएगी और नीचे की तरफ वो क्लोज होगी, तब तुम सेलिंग में जाओगे, क्योंकि दिस इज अ फकिंग डोजी कैंडल, दिस इज नॉट अ हैमर और अ शूटिंग स्टार, दिस इज नन ऑफ दैट। उनमें क्या होता है, हैमर और शूटिंग स्टार में उनकी बॉडी बड़ी होती है, शूटिंग स्टार बनाता हूं, बॉडी उनकी बड़ी होती है, इसकी बॉडी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो वहां पे समझ जाना कि हमें जो ट्रेड लेना है वो अगली कैंडल, इन दो कैंडल को मिला के लेना है। इसलिए इन पैटर्न्स को हम मल्टीपल कैंडल पैटर्न भी बोलते हैं, जिनमें दो कैंडल मिलती है। तो सब बातें हटाते हैं, एक ग्रेवस्टोन डोजी हमारे पास है, ग्रेवस्टोन डोजी जीडी, इसको हम कब ट्रेड करेंगे? जब हमें इस ग्रेवस्टोन स्टोन डोजी के बाद एक सेलिंग कैंडल मिलेगी। और मच्छर मुझे खाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि हम पंखा नहीं चलाए हैं। तो जब तुम्हें ग्रेवस्टोन डोजी के बाद एक सेलिंग कैंडल मिलेगी, तब तुम्हें सेल करना है। सिमिलरली अगर तुम्हें बाय कैंडल मिली तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें वेट करना है। तुम्हें वेट करना है जब तक एक सेलिंग का कॉन्फ्लुएंस ना आ जाए। कॉन्फ्लुएंस मतलब जब तक एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा ना बन जाए। सिमिलरली अगर एक अपवर्ड या फिर एरो डोजी है, इसको डोजी मान लेना 2 मिनट के लिए, ठीक है। अगर एक अपवर्ड डोजी है, उसके बाद अगर तुम्हें एक ग्रीन कैंडल मिल रही है, तभी तुम्हें बाइंग करनी है, वरना तुम्हें बाइंग नहीं करनी। अगर एक रेड कैंडल होती इसकी जगह, अगर एक रेड कैंडल होती इसकी जगह, तो हम बाय नहीं करते ब्रो, समझे? अगर एक रेड कैंडल होती तो हम बाय नहीं करते, सिंपल इज दैट। हम फिर एक हम फिर ना सेल करते ना बाय करते, हम वेट करते सही अपॉर्चुनिटी का। तो तुम्हें डोजी समझ में आई, अपवर्ड डोजी। अब तक तुम टोटल कितने पैटर्न पढ़ चुके हो? डोजी पढ़ चुके, दो तरह की डोजी पढ़ चुके, बल्कि चार तरह की डोजी पढ़ चुके, राइट। उसके बाद तुम डोजी में तुम्हें डिसीजन कैसे लेना है वो तुम समझ चुके। डोजी के बाद तुम्हें कैंडल का, मल्टीपल कैंडल्स का वो चाहिए, कंफर्मेशन। तुम कैंडल के बारे में पढ़ चुके, एनगल्फिंग कैंडल, नॉर्मल कैंडल, विक्स के बारे में पढ़ चुके। तुम मॉर्निंग स्टार नहीं, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार क्यों बोलता हूँ मैं बार बार,
तुम शूटिंग स्टार और तुम हैमर के बारे में पढ़ चुके। अब तुम्हारे एक लास्ट कैंडल जो एक्चुअली में, ये वे कैंडल है जो एक्चुअली में काम करती है। एक लास्ट कैंडल बताता हूँ जो बहुत ही हरामी कैंडल है, बहुत ही हरामी कैंडल है, और इस कैंडल का नाम भी हरामी ही है। हाँ, ये है हरामी कैंडल पैटर्न। देखो, अगर तुम्हें ये कैंडल मिल रही है तो उससे सीधा तुम समझ जाओ तुम्हें इस कैंडल से बचना है। क्यों? क्योंकि ये हरामी है। पहली चीज तो यही हो गई, ठीक है। दूसरा, हरामी कैंडल हम कैसे पहचाने? जब एनगल्फिंग में क्या हुआ था, एक छोटी कैंडल थी, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल थी, तो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को खा गई। इसमें उल्टा होता है। इसमें पहले एक मदर कैंडल होती है, उसके अंदर एक बेबी कैंडल बनती है। दोनों कैंडल बनती हैं, समझे? एक मदर कैंडल होती है, एक बेबी कैंडल बनती है। ये इसकी मदर कैंडल है, ये इसकी बेबी। अब इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। ये चाइनीज कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो चाइनीज में हरामी को हरामी नहीं बोलते। हरामी एक सिलेबल है जो चाइनीज लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है मदर एंड चिल्ड्रन। तो ये एक मदर कैंडल है और इसको बोलते हैं हम हरामी पैटर्न। अब हरामी पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? हरामी पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है। मतलब मान लो एक एरिया है, एक एरिया है। मैंने तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया ना, रुको बता देता हूँ, 2 मिनट में सीख जाओगे। एक बार गोल्ड का चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि मैं उसे ट्रेड भी कर रहा हूँ। बाय का मेरा ट्रेड लगा था, वो फट भी गया इधर की तरफ। वाह यार, एज एक्सपेक्टेड। तुम्हारे भाई ने यहाँ बाय किया था ब्रो, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा आज। ठीक है, तो ये एरिया जो है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ से प्राइस आ रहा है फिर नीचे जा रहा है, आ रहा है फिर नीचे जा रहा है। मतलब प्राइस पुश करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर से सेलर से नीचे फेंक दे रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे, एक रेजिस्टेंस हो गई। इसी तरह मार्केट इस ग्रीन एरिया से नीचे नहीं जा रहा, मार्केट आया फिर ऊपर, आया फिर बाउंस, आया फिर बाउंस। इसका मतलब नीचे जो बाइंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो लोग वहां पर बूम बम बाइंग कर दे रहे हैं। सिंपल सॉर्टेड चीज है, ये तुम्हें समझ में आई? चलो बहुत अच्छे। तो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट। सपोर्ट्स पे जहां पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, जैसे बाइंग हो रही है, रेजिस्टेंस ज्यादा सेलिंग हो रही है, मार्केट डाउन जा रहा है। तो ये मैंने क्यों बताया तुम्हें? हरामी कैंडल पैटर्न समझाना है। ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, राइट गाइस, जहां से सेलिंग हो रही है, तो इसको लाल कर देंगे। अब यहाँ पर एक हरामी कैंडल पैटर्न बनता है, यानी एक मदर कैंडल एंड एक बेबी कैंडल। मदर कैंडल पहले बनेगी, बेबी बाद में। अब क्या होगा, जहां भी तुम्हें एक रेजिस्टेंस के एरिया के पास, जहां से सेलिंग की, कोई भी एरिया जहां से तुम्हें लग रहा है सेलिंग होगी, कोई भी एरिया जहां से तुम्हें लग रहा है सेलिंग होगी, रेजिस्टेंस का एरिया है वो। या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वेदांत? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जहां से नेगेटिव ऑर्डर आ रहे हैं या पॉजिटिव ऑर्डर आ रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब वो ब्लॉक जिसके अंदर से ऑर्डर आ रहे हैं। अब ये हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए अभी तुम्हारे दिमाग में डाल दे रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक नाम की चीज होती है। ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब सेम चीज है, ठीक है। यहां से नेगेटिव ऑर्डर आ रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं तुम्हारी आसानी के लिए। चलो, ये रेजिस्टेंस है, यहां से रेजिस्टेंस से सेलिंग ऑर्डर आ रहे थे। तो जब एक हरामी पैटर्न हमें इसके पास आइडेंटिफाई हुआ, इस एक हरामी पैटर्न हमें इसके पास आइडेंटिफाई हुआ, तो हमें लेना है रिवर्सल ट्रेड। मतलब रिवर्सल मतलब जब भी एक हरामी पैटर्न किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास बनेगा, उसकी उल्टी तरफ ट्रेड लेना है। मतलब हरामी पैटर्न रेजिस्टेंस के पास पड़ा, सोच लो ये दिमाग में हरामी है, मतलब उल्टा काम करेगा, यानी हमें अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहां से रिवर्सल होगा ट्रेंड का, आई एम सॉरी, नॉट बाइंग की अपॉर्चुनिटी, रिवर्सल होगा ट्रेंड का। मतलब यहां से हमें रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मतलब रेजिस्टेंस, मार्केट ऐसे ऐसे आया है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर हरामी कैंडल मिल गई, हरामी पैटर्न मिल गया एट दिस पॉइंट। यार एक तो इतनी गंदी ड्राइंग है ना मेरी। यहाँ पर हरामी पैटर्न मिल गया, तो अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, रिवर्सल, सिंपल। और सेम चीज बाइंग में होगी। बाइंग में एक बार दिखा देता हूँ कैसे होगी। सी, यहाँ पर एक सपोर्ट है। सपोर्ट समझ गए ना क्या होता है सपोर्ट? जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था। ओके जी, मार्केट यहां पर आया, ठीक है,
यहाँ पर ऊपर गया क्योंकि सपोर्ट है थोड़ा सा, यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना। यार एक तो ना मेरा हाथ, हरामी पैटर्न बना, हैरी पॉटर। तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न है। तो जब हरामी पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आइडेंटिफाई होगा, रेजिस्टेंस के पास है तो मतलब वापस प्राइस उल्टा जाने वाला है, सपोर्ट के पास है तो वापस ऊपर जाने वाला है। सिंपल इज दैट। होपफुली तुम्हें समझ में आया हो। इतना ही था कैंडल्स के बारे में तुम्हारे लिए। अगर एक दो कोई चीज़ रह गई होगी वो मैं बता दूंगा। इसके बाद कुछ पैटर्न्स आएंगे, चार्ट पैटर्न्स, वो पढ़ाऊंगा। होपफुली कैंडल के बारे में सब पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। मैं भी अब अपनी ट्रेड की पोजीशन कट करनी है क्योंकि अनचेक नहीं रखना चाहिए ना। देखो मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाता हूँ लेकिन कभी टारगेट नहीं लगाता। ये मुझ में गलती है क्योंकि मुझे अपने लॉसेस जल्दी काटने हैं लेकिन अपने प्रॉफिट जल्दी नहीं काटने होते। तो अब काटेंगे उसको आराम से बैठ के। एंड आई इंजॉय माई प्रॉफिट्स फॉर द डे। और तुम इंजॉय करो ये वीडियो, देखो अच्छे से। तुम भी यार मोटा पैसा कमाने वाले हो 1 महीने के अंदर। बट विश्वास रखो ना, ऐसे भूल के कुछ नहीं होगा। ट्राई हार्ड, डाई हार्ड, और लगे रहो मेहनत से। मैं कह रहा हूँ पैसा पैसा पैसा, गेम बना दो, वीडियो गेम की तरह पैसा कमा दो। गेम खत्म। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अब मैं एडिट करता हूँ, मेरी फटेगी उसमें। लव यू ऑल।